हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो वो अभी इस टाइम ट्यूशन गए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी क्योंकि आज हमारे यहाँ पर पोलिंग है और पोलिंग में बच्चों की छुट्टी होती है। तो एक दिन छुट्टी हुई थी पोलिंग की और दूसरे दिन छुट्टी थी बुद्ध पूर्णिमा की। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना घर का सारा काम निपटाया क्योंकि अभी वो ट्यूशन गई हुई हैं और उसी के बीच में मुझे वोट डाल के भी आना है। और घर के काम तो ऐसे होते हैं कि सुबह से शाम तक आप लगे रहें, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सारा ही काम मैनेज करना पड़ता है, तो ये काम कभी ख़त्म नहीं होते। और खाने की तैयारी मैं करके जा रही हूँ, खाना मैं आकर बनाऊँगी। और दाल और राइस दोनों को मैंने भिगो के ढक के रख दिया था क्योंकि जब तक आऊँगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और टाइम कंज्यूमिंग भी इतना नहीं रहेगा। बहुत इजीली जल्दी से ही बन के तैयार हो जाते हैं। फिर I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time। हो चुकी हूँ वोट डालने के लिए, बिल्कुल रेडी जा रही हूँ। बस सबसे पहले अपना वोट डाल के आऊँगी, उसके बाद आकर घर का सारा काम करूँगी। जिसके भी वोट्स हैं, यहाँ पे भी पोलिंग हो रही हो, वहाँ पे वो अपने वोट्स ज़रूर डालें क्योंकि वोट डालना हमारा सबसे पहला अधिकार है और उस अधिकार का हमें बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर 3 प्रकार इलेक्शन होता है। एक तो होता है लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन और नगर निगम या ग्राम पंचायत इलेक्शन। जो इस टाइम पे इलेक्शन मेरे यहाँ पे चल रहे हैं वो नगर पालिका के इलेक्शन है। इसके ज़रिए तो गांव में ग्राम प्रधानों को चुना जाता है, पर शहरों में नगर निगम के परिषद सदस्यों का या काउंसलर का चुनाव होता है। और अब वोट डाल के मैं आ चुकी हूँ घर पर और इंक भी मेरे फिंगर्स पे लगी हुई है। काफ़ी दिन में ये जाती है क्योंकि बहुत डार्क इंक होती है। इसका ये पर्पस होता है कि आप एक बार वोट डाल सकते हैं, दोबारा वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वोटों में धांधली भी उसके थ्रू होती है। कुछ पर्सन्स ऑयल वगैरह लगा के जाते हैं कि जिससे उनका इंक छूट जाए, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन वाले होते हैं वो कुछ लोग ऐसा करते हैं। और खाना तैयार करने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद में मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, तो तभी रिद्धि आई कि उसको मेरा मेकअप करना है। सच में इतना परेशान करती हैं दोनों। मेकअप इस टाइम मेरा चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पर वो आई शेडो मुझे लगा रही है, कभी ब्रशेस वो का यूज़ कर रही है। इस टाइम भी वो आई शेडो ब्रश की हेल्प से मुझे लगा रही है। तो काफ़ी अच्छा एक टाइम पास मेरा हो जाता है बच्चों के साथ में मस्ती करते हुए। दोनों को ही काफ़ी इंटरेस्ट आता है। वैसे रिद्धि को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, खुद का मेकअप भी वो करती है। देख कैसा काजल लगा। भूत बना, मुझे भूत बना दिया। ये ऐसा मेकअप मेरा किया है कि मुझे बिल्कुल भूत बना दिया है। उसके बाद सफाई भी वो खुद से कर रही है। कभी कभी बच्चों को शौक चढ़ता है कि वो कुछ अलग हट के करें, पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके हट के भी वो कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ करें कि उनको अच्छा लगता है। कभी कभी उनका माइंड भी डाइवर्ट होना चाहिए क्योंकि ये भी एक एक्टिविटी ही आती है कि बच्चा कुछ नया सीख रहा है। तो मैं उनको करने देती हूँ अगर उनका मन होता है करने का कि मम्मा हम आपका मेकअप करें या मम्मा हम आपका कुछ हेयर मसाज करें या समथिंग, तो मैं उनको वो बिल्कुल अलाउ करती हूँ कि वो मुझे कर सकती हैं। एक बार मैं बिगाड़ दिया, दोबारा क्या करोगी? अब रिद्धि दोबारा से मेरा मेकअप करने लग गई है क्योंकि एक बार उसने ख़राब कर दिया था। पर इस टाइम पे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं लेटी हुई हूँ, मस्ती कर रही हूँ बच्चों के साथ में, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बोलूँ भी बच्चों के साथ में। जितनी भी मदर्स होंगी वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि हम कितने भी बीमार हो जाएं या हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों का मन हमें रखना होता है। जब आपके पास में कोई अदर हेल्प नहीं होती है तो खुद ही बच्चों को संभालना पड़ता है। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराकर ही हम उनको संभाल पाते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ मैं इन चीज़ों को लेके कभी कभी। तो आप तो आज होटल में क्यों आई हो? मैंने सोचा आप इतना अच्छा मेकअप करती हो तो मैं आपसे करा ही लूँ।
मैं अपने बच्चों को एप्रिशिएट हमेशा करती हूँ। वो कुछ भी काम करें पर उनको एप्रिशिएशन देना मस्ट होता है, क्योंकि बच्चा एप्रिशिएशन से ही सीखता है। अगर आप उसको एक बार ही धिक्कार दोगे कि नहीं आपने ये अच्छा नहीं किया है या आपने ये काम गलत कर दिया है, ये बार बार आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उससे बच्चा क्या होता है कि उस काम को दोबारा से नहीं करना चाहता है। जैसे ही मैंने अभी एक वर्ड बोला था कि आपने ख़राब कर दिया, दोबारा से क्यों कर रही हो, पर उस चीज़ को मैंने तुरंत रियलाइज़ किया था कि मैंने गलत बोल दिया है। फिर वापस मैंने उसको बोला नहीं बेटा आप करो और अच्छा लगेगा, मैं करवाऊँगी। फिर उसके बाद में मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया। वो जैसा मुझे बोल रही थी मैं बिल्कुल वैसा करती जा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे वो मेरी ब्यूटिशियन है और मैं उसकी एक कस्टमर हूँ। और इतनी ही देर में सिद्धि ने अपने फेस पे पता नहीं क्या क्या लगा लिया था। मैं उसको पकड़ने भाग रही थी कि मुझे एक बार अपना फेस तो दिखा दो, पर उसने मुझे अपना फेस नहीं दिखाया था। तो कभी इधर कभी उधर वो भाग रही थी। मुझे ये था कि उसने फेस पे ऐसा क्या लगाया है जो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। और बच्चों को पकड़ने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि बच्चे इतने शरारती होते हैं, उनका एनर्जी लेवल हमारे एनर्जी लेवल से डबल एंड ट्रिपल होता है। तो वो चीज़ें भी करनी होती हैं, उसको देखना भी है कि उसका फेस भी फिर वॉश कराना था मुझे। तो मैं एक बार उसका फेस चेक कर रही हूँ कि उसके फेस पे आखिर ऐसा क्या क्या लगा हुआ है। और रिद्धि यहाँ पे कर रही अपना मेकअप खुद से कि नहीं मम्मा मैं अपना मेकअप खुद से करूँगी। तो अच्छा है कि खुद से करना सीख जाएगी, तो आगे इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ रिद्धि कर रही अपना मेकअप खुद से। बहुत अच्छा मेकअप किया था इसने, बहुत सुंदर लग रही थी। और इस एक्टिविटी को करने के बाद में दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी कि देखो मम्मा भी कितनी अच्छी लग रही है, मैं भी देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि मुझे अपना ब्लड टेस्ट कराना था, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, पेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा बार बार फीवर आ रहा है, बार बार फीवर उतर रहा है, तो क्यों ना मैं ब्लड टेस्ट ही करा लूँ पहले। तो मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आया है और अब मुझे इसका कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ीवर जल्दी से नहीं उतरता है। और यहीं पे मैं आज का अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।